सो मेरा एम्फेसिस बेसिकली यही होता है कि किसी तरह से लोगों के बारे में बात करूँ, लोगों के विचारों के बारे में बात की जाए या लोगों के अपनी थिंकिंग या फिर लोगों के पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाए कि व्हाट इज़ देयर पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ देयर परसेप्शन ऑफ लाइफ एंड हाउ डू दे मूव फॉरवर्ड विद इट, है ना? हमारा काम बेसिकली यही है कि लोगों के बारे में जानना है, लोगों को समझना है और लोगों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम किसी भी तरह से कोशिश नहीं करेंगे कि लोगों के इमोशंस को उनकी लाइफ से किनारे कर दें। हम बस इमोशंस को कंज्यूम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इमोशंस को कंसीडर नहीं करेंगे, इमोशंस को हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। इमोशंस आर द रियलिटी, इमोशंस पॉजिटिव है, चीज़ें सही है, इमोशन नेगेटिव है, चीज़ें खराब है। इमोशंस किनारे करके हम डिसीजन नहीं ले सकते। हमें बस इमोशंस को काबू करना सीखना है क्योंकि हमें जानना है कि वो इमोशंस आ कहाँ से रहे हैं। अगर हमें समझ में आ गया कि उन इमोशंस का सोर्स क्या है और हम सोर्स के हिसाब से चलेंगे, तो हम उन इमोशंस को काबू कर पाएँगे। अगर हम इमोशंस को डायरेक्टली अटैक करेंगे और सोर्स के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तो हमें फिर दूसरा इमोशन संभलना पड़ेगा क्योंकि सोर्स तो मल्टीपल इमोशंस छोड़ रहा है। आप एक इमोशन को पकड़ोगे, दूसरा इमोशन है, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, 10वां, ठीक है? तो बेसिकली बात हो रही है कि इमोशंस को ऑब्जर्व करो, बस देखो कौन से क्या आ रहे हैं, यहाँ चेंजेस करो, देखो कौन से इमोशंस आ रहे हैं, फिर यहाँ चेंजेस करो, देखो कौन से इमोशंस आ रहे हैं, है ना? बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ इमोशंस, नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस. Are there any difference between emotions? Is one emotion different than the other? Is the emotion of hate is so different from the emotion of love? What we consider love, let's say, is are both emotions different? In any stratum, are these emotions different? I don't think so. These are the exact same emotions representing itself in different way. Because we try to suppress one, another one emerges. We try to suppress this, another one emerges. Right? We try to suppress both of it, the third one emerges. There could be depression, the third one. Like you don't want a love and hate relationship. There could be a psychopathic relationship. Because अगर आप कोई इमोशन नहीं रख रहे तो it could be psychopathic emotion. Psychopathic emotions are also there. कि तुम्हें परवाह ही नहीं है कि सामने वाला जिए मरे, वो साइकोपैथिक इमोशन हो गया. So what could be the reality to consider about कि how do we pursue things in a way कि भाई सामने वाले की कभी फायदा हो, थोड़ा बहुत, मेरा सबसे ज्यादा फायदा हो भाई कि मुझे को मुक्ति मिले इन सब चीजों से, मेरे को दूरी बना के रखनी है, मेरे को नहीं चाहिए कि सर पे कोई बोझा हो जाए. सो दैट्स द थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट कि भाई किस तरह से अपने ही इमोशंस को कंट्रोल करना है, काबू करना है और किस तरह से उन सोर्सेस को समझना है कि कैसे वो इमोशंस आए, है ना? तो माइंड इज नॉट अ टूल. I we have considered in his, throughout our time that we think that mind is like a tool for us. कि we would like to use the tool. No, you need to have a better relationship with your mind than just being a tool. Your mind is not your tool. It's like your own child. It's not a tool. It has been told to you that it's like a tool, but it's not your tool. If you think of it like a tool, you will do anything with it and not care about the consequences. Like I can use the pen any way I want, and the ink will dry, ink will go away, and I can use another pen. The tool can be replaced, but the mind cannot be replaced. So, what is the relationship you have with something that cannot be replaced? that that's going to be an important discussion because कि आप कोई चीज आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो काइंड ऑफ आपका बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता बन जाता है. कोई भी चीज अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते लाइफ में, इवन पेट्स कैन बी रिप्लेस्ड, द माइंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग कि भी एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए आपका अपने माइंड की तरफ. यू आर नॉट द चाइल्ड ऑफ योर माइंड, द माइंड इज योर चाइल्ड and you are the parent. How exactly you are the parent? Because whatever you show your mind just learns it, think of it in its system and think कि भाई यही रियलिटी है मेरी. Whatever you show, जैसे आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखाओगे वही सीखेगा आपसे. आप लड़ना झगड़ना सिखाओगे, लड़ना झगड़ना सीखेगा. आई एम नॉट सेइंग लड़ना झगड़ना गलत है, लड़ाई झगड़ा सही है, ठीक है, अपनी जगह वो भी सही है. कई जगह पे लड़ना पड़ता है, कई जगह पे झगड़ना पड़ता है, कंप्लीटली ओके विद इट. बट स्टिल आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि मैं वो क्या वो रिलेशनशिप समझ लूँ बस, कि वो रिलेशनशिप तो है, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है आपका ही अपने माइंड के साथ. आपका माइंड आपके लिए एक बच्चे की तरह है, आपके अपने बच्चे की तरह. और आप समझ लो कि लाइफ आपके लिए मेला है और मेले में आप बच्चे को घुमा रहे हो इधर उधर, है ना?
You cannot be separated from your own mind. You can be separated from people in your life, but your own mind, you cannot be separated. So that's why you have to have a better relationship with everybody, because a child doesn't know, like, understand. You can remove a person in your life, but your child may have a emotional bond with that person, right? Right, you can make a decision कि मुझे मान लो कोई ब्रेकअप वेकअप वाला सीन है, you can have a breakup scene and you say कि भाई दूर बनो, दूर रहो, but a child might have affection towards him or her. The child will remember, and that's what I think. Your brain cannot be completely removed from the person that you were in a relationship with, completely never, because a child learns in a relationship, और एक बार इमोशनल कनेक्शन बना दिया माइंड ने, तो बनाए रखता है, बरकरार रखता है, उसको जिंदा रखता है जिंदगी भर. अब समझने की बात है कि आप एक ऐसे बच्चे के साथ घूम रहे हैं अपने, जो आपके सारे रिलेशनशिप को याद रखेगा, क्योंकि उसका इमोशनल कनेक्शन है, राइट? That's the thing to consider. Ki if somebody, if your past is going to, if either your past is going to be used against you or in your favor, but your past cannot be removed completely. It cannot be removed. It will be there always, always. So what kind of relationship you have with your own past matters a lot. What do you think about the person who left you, or whom you left, matters a lot. What do you think about your own parents matters a lot. What do you think about your own family members matters a lot, because whatever they are part of your mind. They are here because they have an emotional connection here. So if you have any rift, any conflict with any one of them, your mind will constantly will be occupied around it. That's not what you want to have a peaceful life ahead. You cannot have psychopathic life ahead as well. You cannot say कि मुझे परवाह नहीं है, जो होता है होता रहा, I will just move forward. No, you cannot have psychopathic way either. तुम्हें सामने वाले का भी अच्छा सोचना है, अपना भी अच्छा सोचना है, and then you have to move ahead. That's how you need to go forward in life, and that's how I will suggest you to go completely. So how do we get it? How do we reach there, per se? How do we reach there कि हम लोग समझे कैसे कि सामने वाले का भला कैसे करें, वो भी सामने वाला भला करने की ज़रूरत है ही क्या, जब सामने वाला यहाँ पे है ही नहीं. सामने वाले का आस-पास होना आपको ज़रूरी नहीं है. सामने वाला अगर यहाँ है तो उसकी एक इमेज है, जो ज़िंदा है, जो आपके माइंड ने इमोशनली कैप्चर कर ली है, क्योंकि आपका माइंड आपके बच्चे की तरह है, राइट? That's why think of these. That's why I'm talking about this issue, because people don't understand the real relationship you are having. The relationship you are having is very eternal. It's not temporary. No relationship is temporary. You can you cannot force your mind to कि भाई कि तेरा relationship खत्म कर दो. You cannot talk to the people in the past and say कि भाई अब तमीज से खुश रहो मेरे से. You have to make peace with yourself. Those images need to let go, and the only way they will be gone when you have some sort of mental satisfaction, something to mentally satisfy you, something to mentally put you in a position where you are not dependent on your own mind. If a child is asking something that you cannot give them, what do? You let them cry. You cry. I don't have any. I will not be giving you that what you want. I can't afford that, right? A parent कोई चीज़ नहीं दे सकता तो बच्चे चुपचाप मान नहीं चलेंगे. बच्चा नहीं मान रहा है तो उसको अपने हाल पे छोड़ो, रोने दो. But you need a mental satisfaction. You should not be bothered that your child is crying. You need your child to cry so that he or she or it can learn. तो इट्स नॉट दैट रॉन्ग दैट, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका माइंड कुछ कह रहा है कि दिलाने को तो आप दिला ही दो. आपका माइंड कह रहा है कि नहीं नहीं पास में जाके वो सब एक्स एक्स से बात करनी है तो देख कर ही लो. नो, आई एम नॉट फेवरिंग दैट. Whatever distance you have kept in your life, that is necessary, okay, understandable. But also understand you have to keep a relationship with your own mind, like your mind is your child and you are the one who is in charge here. You're not the one who is supposed to act like a child to your own parent. कि जैसे बस मंडी मुंडी हिला दी, हाँ मैं हाँ मिला दी बस. That's not, because that's not gonna work. If you go in that direction, that's not gonna work.
What's going to work is basically how do you pursue something like that. First thing is basically you let the child cry. After a certain while, it will cry slower. After a certain while, it will cry slower, and just let it cry. And you just stay there and make the mind understand that whatever you're going to ask, I'm not going to act upon it. That's one thing. But that's a very small problem I'm discussing. There are bigger problems out there. There are bigger traumas out there. There are bigger issues out there. I'm not discussing that, but there's somehow the same relation is built upon here as well. What can mentally satisfy you so that you can leave the imprisonment of your own mind? What can that we what that we are going? This is something that we are going to pursue. We are going to discuss now. What can be talked about? What can be discussed about? Right? Let's go. Chalo, bye.